तो साधक को कोई एक रूप में निष्ठा करनी चाहिए, अनन्यता, अन्य कोई नहीं। तो भगवान का एक रूप में चुनो, अन्य रूप को मत चुनो। अब एक रूप में अनन्यता होनी बहुत जरूरी है, ये बात, इसमें कोई दूसरा प्रश्न नहीं है। एक रूप के दर्शन करने तो अनन्यता होनी चाहिए ना। अनन्यता, नान्यम जाने न व जाने न जाने। अब सुनो, अनन्यता, अन्य कोई नहीं। तो भगवान का एक रूप में चुनो, अन्य रूप को मत चुनो। देखो, अगर आप वास्तविक भगवान शब्द जानते ही हो तो ये जो अन्य अन्य का बवाल है ना, ये रहेगा ही नहीं। कहां से? अगर वही भगवान हैं, जब 20-25 वही नृसिंह बने, वही कूर्म बने, वही शिव बने, एक स्वरूप को पकड़ा, सब पकड़े गए ना। ये अनन्यता, भगवान अन्य अन्य नहीं है, आपकी बुद्धि बहुशाखा वाली है। इसलिए आपको एक स्वरूप पकड़ना चाहिए कि मन कंफ्यूज ना हो जाए। भगवान तो अगर सब पकड़ सको, है हैसियत तो पकड़ लो। हाँ, नहीं फर्क पड़ता कुछ, सच कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं पड़ता। सनातन धर्म मंदिर इसी तरह से बने ना, पर जब देखा साधक कच्चा है, एक स्वरूप के प्रति अनुराग उसका आगे बढ़ता बढ़ता, वो इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, इन भगवान का ये गुण स्वरूप प्रकट हुआ, इधर इस गुण की लीला हुई, इधर भगवान संहार की लीला कर, इधर प्यार ही प्यार कर रहे। तो जिस साधक को मेरे भगवान कैसे, ओए खूब तगड़े हो रहे, लालम लाल राम गुण गा गा के, और वही क्या हनुमान जी का वो स्वरूप मुझे बहुत पसंद है, वो कहेगी क्या बंसी बजाते रहते तुम्हारे कन्हैया हैं? अरे भैया, हमें बंसी वाला ही चाहिए, हमें तो गला वाला चाहिए। उन साधकों के लिए एक स्वरूप की निष्ठा की, लेकिन जब समझदार हो जाता है, तत्व दृष्टि आती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। तो इसलिए प्रारंभ में एक स्वरूप के लिए करते करते उस स्वरूप से इतना लगा हो जाएगा, फिर सब जगह जित देखो तो श्याम ही है, फिर तो मेरे को तो श्री कृष्ण ही तो सब जगह है। राम जी का भक्त बोलेगा राम जी तो सब जगह है, शिव जी का भक्त बोले तो सब शिव जी तो है, देवी का भक्त बोलेगा सब जगह माँ जगत, ये जगत माता ही तो सब रूपों में है। तो फिर ये अंतर और भेद नहीं रहेगा। इसलिए प्रारंभ की दृष्टि, भगवान अन्य अन्य नहीं है, आपकी बुद्धि अन्य मान के अन्य में फंस जाती है। अन्य है ही नहीं। जो ये कहता है कि दो भगवान को मानते हो, जैसे बिंदु जी कितने मस्त है, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहां भी रहा। अब कैसे मानते थे अपने आप को? राम जी का तो मैं दास हूं और कन्हैया का मैं यार हूं, तो कहते हैं उस तरफ द्वारे दरबान हूं राज का, इस तरफ दोस्त हूं यार ब्रजराज का, भोग मोहन चखा माखन मिश्री छका, कुछ यहाँ भी लिया कुछ वहां भी लिया। फिर क्या, उधर मैथिली माँ जानकी ने हमें मोती मोदक दिया, मोती चूर के लड्डू खिलाए, और इधर राधा रानी ने क्या, हम बालक है दोनों के, मातृ सरकार दोनों हमारी मातृ सत्ता है। क्या करें, मैथिली ने कभी मोती मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, मग्न होके रहा मातृ सरकार में, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा। फिर तीसरी बात क्या कहते हैं, फिर एक अंतिम लाइन है, किसी ने कहा एक जगह के हो जाओ, या तो राम जी के हो जाओ या कृष्ण जी के, तो श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कोई नर या इधर या उधर का रहा, कोई नर ना इधर ना उधर का रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ। तो एक बात है, जो प्रेमी हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। शिव जी क्या, शिव जी तो हमारे बाबा है, माँ जगदम्बा वो हमारे माँ है, और प्रिया प्रीतम वो तो प्रिया प्रीतम है ना भैया। फिर कोई अन्य बचा, अरे वही एक भगवान महादेव के रूप में है,
वही एक भगवान वैकुंठ में, भगवान वैकुंठनाथ के रूप में, साकेत में श्री राघवेंद्र के रूप में, गोलोक वृंदावन नित्य वृंदावन में जो प्रियतम प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा रमण है ना, श्री नित्य निकुंज विहारी जो के रूप में जो नित्य निकुंजों में है, वही तो प्रियतम है। जो भक्त प्रहलाद के नृसिंह हैं, हाँ? आप कैसे अंतर कर रहे हैं? इसलिए बाद में ये बुद्धि सत्संग कर करके आ ही जाएगी। पहले जो आपको, जब तक आप अन्य बहुशाखाओं वाली बुद्धि है तब तक आप क्या मानो, एक भगवान का कोई एक स्वरूप, हम तो इनको ही मानते हैं जी, पर उससे पहले लड़ाई लड़ते रहते हैं। भोले बाबा बड़े, तुम्हारे भोले बाबा है ना, वो हमारे ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। अच्छा 1000 कमल चढ़ाए थे, अपनी आंख चढ़ा दी थी, तो हमारे भोलेनाथ ने तो दिया सुदर्शन चक्र। वो कह अरे रहने दो, तुम नहीं करो, सब देवी माँ करती है, तुम्हारे भोले बाबा सबके ऊपर हो देवी माँ। फिर क्या कर रही, ऐसे बताते ना हम, और कहते देखो उस पुराण में लिखा, देखो उसमें लिखा। ये समझाने के लिए जिस साधक का जिस स्वरूप में निष्ठा है उसमें उसकी पक्की करके कि ये एक, बार बार क्या कहते हैं, ये सब एक है, इनमें अंतर नहीं है, इनमें अंतर नहीं है, तत्व से ये एक है। फिर भी साधक को उस स्वरूप में सब कुछ है जिसमें वो प्रेम करता है। इसलिए भगवान के इन स्वरूपों, इन अवतारों में वो भगवान अलग अलग स्वरूप लेके प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान में कोई अन्यता और अनन्यता ये शुरुआती बात होती है, वरना अनन्यता तो वो होती है भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहना, है ना, भगवान के अलावा किसी से आशा करना है, और भगवान सब में है तो फिर किसी से भी गलत व्यवहार करना, किसी के प्रति अन्याय करना, फिर आप अनन्य कहाँ से हुए हैं? जब अन्य कोई है ही नहीं तो पूरे जगत में इतना सुंदर व्यवहार आपका हो जाए। हम लोगों को ये सीखना है, हम सबको ये सीखना है, जो अपने आप को प्रिया प्रियतम का कहते हैं उन सबको तो ये सीखना है, और सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। जय जय श्री राधे।